प्रभु को पता भर चल गया, ज्ञात हुआ, भगवान वन की यात्रा बना ली। प्रभु की आह्लादनी शक्ति है मां भगवती सीता महारानी, वो भी रचना बनाकर तैयार हो गई। लक्ष्मण जी भी संग में। सचिव जी को चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा हुई, रथ ले जाइए, 4 दिन दर्शन कराकर वन वापस लाइएगा। कदाचित सत्य प्रतिज्ञ सत्यव्रती है राम जी, न आवे तो बहू जी को लाइएगा, मैं 14 साल प्रतीक्षा कर लूंगा। चक्रवर्ती महाराज तो मंगल सोचते, परंतु देखिए मेरे राम जी का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी है, परंतु रचना तो कुछ और है। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके, ब्राह्मण देवताओं को प्रशासन भेंट कर परमात्मा श्री राम माताओं को प्रणाम पूर्वक आशीष लेकर चल पड़े। अयोध्या की प्रेमी प्रजा भी भगवान के संग ले ली, संग चल पड़ी और चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा पाकर सुमंत्र जी महाराज का आगमन हुआ। रथारूढ़ हुए प्रभु मां भैया के संग में तमसा तट आया। प्रजा संग में है, भगवान सोचे ये लोग वन में जाएंगे तो इनको बहुत कष्ट होगा, कलेश होगा। अस्तु माया प्रेरित करके भगवान ने प्रजा को शयन करा दिया। अब सचिव जी महाराज को मनाए कि आप रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। मां प्रभु भैया और सचिव जी चल पड़े। श्रृंगवेरपुर आया, गंगा मां का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोले गंगा मैया की। उतरे रामदेव सरि देखी कीन्हि दंडवत हर। गंगा मां को भगवान ने दंडवत प्रणाम किया, मां ने भी प्रणाम किया, लक्ष्मण जी महाराज ने प्रणाम किया। निषाद राज गुह भगवान के सखा हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सम्मान किया है। आदर दिए, कंदमूल फल लाए, प्रभु पाए। विश्राम हो रहा है। फिर संध्या वेला में भगवत चर्चा परमात्मा ने सुनाया मैया को भैया को। संध्या वंदनों परांत सरकार सबको लाड लाकर स्नेह देकर और कुछ थोड़ा पल पाकर विश्राम के लिए गए। सुमंत्र जी बैठे बैठे ही वहां भगवान को वापस ले चलने के लिए क्या निवेदन करेंगे इसका चिंतन करते रहे। भगवान ने विदा नहीं किया। रात्रि में निषाद राजगुह भगवान और मां को कुसा की चटाई पर शयन करते देखे, उनको बड़ा दुख पहुंचा और कई मां के लिए कहने लगे, कई अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर प्रभु श्री सीताराम जी को इतना बड़ा दुख प्रदान किया। लक्ष्मण जी महाराज ने उनको समझाया और कहा, हे निषाद राज, भगवान हमारे सुख दुख से परे हैं। कोई न किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपनी अपनी करनी का सबको फल प्राप्त होता है। आप देखिए ना, भगवान सो रहे हैं, मैया सो रही हैं और आप देख के रो रहे हैं। भगवान सारे विकारों से रहित हैं, वेद से रहित हैं। वेद भगवान नेत नेत करके इनका गुणगान करते हैं। भगवान ब्राह्मण देवता गौ माता पृथ्वी और देवगण सबके कल्याण मंगल के लिए धरती पर आए हैं। राम जी जीव नहीं है निषाद जी। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि सकल विकार रहित गत भेद कहि नित नेति भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागे कृपा करत चरित धरि मनु सुनत मिटे
भागवतों के लिए, धरित्री के लिए, गौ मां के लिए, ब्राह्मण देवताओं, साधु संतों और देवगणों के लिए भगवान ने धरती पर अवतार धारण किया है। कृपा किया है, इनमें मन को लगाई, इनके पद में केवल प्रीति रखी। भगवान ऐसे ही अयोध्या से बन नहीं आए, सबका कल्याण करने आए। इसलिए देखिए, जानकारी बहुत हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमको क्या करना है यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत जानते हैं, इतना जानते हैं कि उतना कोई जानता नहीं, इससे कल्याण नहीं होगा, जानने से कल्याण नहीं होगा। हमको क्या करना है जानकर या मानने से कल्याण होगा। हमको क्या करना है, तो निषाद जी ने पूछा भैया हम क्या करें? बोले ये करिए, सखा परम परमारथ ए हो, सखा परम परमारथ ए हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो, मन क्रम वचन राम पद सखा परम परमारथ हो। याद कर जाइए, परम परमारथ मन क्रम वचन राम पद ने हो, वचन राम पद हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो, राम वचन राम पद हो। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। मन क्रम वचन राम पद भरत जी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। गोस्वामी जी महाराज शबरी अम्बा के प्रसंग में कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत लोक प्रद सब विश्वास करे कह दास तुलसी राम पद अनुराग, विश्वास करी दास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। अनेक भाव है, अनेक पंक्तियां हैं, सबकी श्रद्धा भगवान के चरण में। मोरे शरण
राम की पनाही। राम सुस्वामी दोष सब जनही। मेरी शरण राम जी के चरण, सब यही मांगते हैं, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो, राम चरण में प्रेम हो, राम पद में प्रेम हो। स्वरूप तो साधन है सिद्धि का, परंतु प्रेम सरकार के चरण में हो। अनेक पंक्तियां कहेंगे तो यही रह जाए,